नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के सुदूरस्थ बिंदु एवं कर्क रेखा के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु व कर्क रेखा के बारे में जानेंगे, और भारत का सामान्य परिचय के बारे में। जो है दोस्तों, आज की होगी हमारी तीसरी क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, और उसके बाद जो है कर्क रेखा व भारत के सुदूरस्थ बिंदु को जानेंगे। तो भारत का जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है, केरल में स्थित माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। लेकिन माहे केरल का जिला नहीं है बल्कि पुदुचेरी का जिला है, और पुदुचेरी अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं, लेकिन ये 4 जिले जो है 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, जिनमें से माहे तो केरल में स्थित है। यनम कहाँ पर है दोस्तों, यनम है आंध्र प्रदेश में, और कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में स्थित हैं। तो यदि हम बात करते हैं भारत का जो सबसे छोटा जिला माहे है, ये पुदुचेरी का जिला है। पुदुचेरी में 4 जिले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में, जैसे यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है, पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल है तमिलनाडु में। अब देखो दोस्तों, ये है माहे, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये माहे है, ये कराईकल है, ये पुदुचेरी, और ये है यनम। यनम आंध्र प्रदेश में, और ये हो गया माहे कहाँ पे, केरल में, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। सुदूरस्थ बिंदु से मतलब होता है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों, भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो ये हमने बनाई अर्थ यानी पृथ्वी। अब पृथ्वी की यदि बात की जाए तो पृथ्वी में भारत कहाँ पे पड़ता है, पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची जाती है, भूमध्य रेखा, जिसको हम 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब विषुवत रेखा जब ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची जाती है, तो वो विषुवत रेखा के किस दिशा में पड़ता है भारत, ये पड़ता है उत्तर दिशा में। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर दिशा में। अब जो ये भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा खींची जाती है, ये है दोस्तों 0 डिग्री रेखा। इस प्रकार से हम खींचते हैं। तो इस प्रकार से जब यहाँ से गिनती शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस प्रकार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है कौन सा है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर जो है दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और ये कितने डिग्री अक्षांश पर है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कहाँ पे, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। और यदि हम बात करते हैं, ये जो खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं इनको कहते हैं हम देशांतर रेखा। भारत का जो है पूर्वी पश्चिमी बिंदु है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर, और ये है यहाँ पे कन्याकुमारी, ये है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट पर। कहाँ पे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और ये बिंदु है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनके बाद हम थ्योरी में इनको लिखेंगे। तो देखो, इसमें दिया हुआ है इंद्राकोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, कीबीथु सबसे पूर्वी बिंदु, गुहार मोती पश्चिमी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु है कन्याकुमारी, और साथ ही सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो ये मैंने यहाँ पे हाथ से मैप बनाया हुआ है, ये है भारत, ये क्या है, ये है भारत। अब यहाँ पे पड़ता है ये दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु जिसका नाम है इंदिरा कोल, और ये है पीओके में स्थित। कहाँ पे दोस्तों, यानी ये वाला जो है ये है पीओके। पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अक्साई चीन कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं, जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, और पीओके पे पाकिस्तान ने जो है कब्जा कर रखा है, लेकिन ये किसके पार्ट है, इंडिया के ही भाग हैं। तो पीओके में पड़ता है दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु जिसका नाम है पीओके, जिसका नाम क्या है, इंदिरा कोल, जो कि पीओके में स्थित है, और ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है गुहार मोती, ये गुजरात में स्थित है, और ये जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये है भारत का दक्षिणी बिंदु यानी
जो भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का मतलब होता है जिसमें द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है, जैसा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है। इनको जब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा तो तब जो है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, मुख्य भूमि कहा जाता है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिसका अन्य नाम है कैप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसमें द्वीपों को भी शामिल किया गया है, लक्षद्वीप को भी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी। तो सबसे पहले हम पूर्वी बिंदु को जान लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पहले। तो भारत का ये है पूर्वी बिंदु, जिसका नाम है कीबिथू, और ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में स्थित है कीबिथू, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, नेफा। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और अन्य नाम क्या है, उगते सूर्य की भूमि। भारत में जो है किस राज्य को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। अब देखो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है ये वाला, इसी पर पड़ता है भारत का दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इसके अन्य नाम है पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी द्वीप, तो ये यहाँ पे दोस्तों उत्तरी द्वीप नहीं होगा। ये जो है ये उत्तरी द्वीप नहीं होगा, ये होगा दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर। कहाँ पे, ग्रेट निकोबार द्वीप पर होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितने, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो भारत के अक्षांश विस्तार की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का अक्षांश विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार की यदि बात करते हैं तो दोस्तों भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ये कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। कितना दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब आते हैं सेवन सिस्टर में शामिल राज्य। तो सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं, सेवन सिस्टर में शामिल राज्य की यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनको कहते हैं सेवन सिस्टर। अब इन सेवन सिस्टर में कौन कौन से 7 राज्य हैं, देखो ये असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 7 राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर में शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 7 राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर में शामिल किया गया है। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे इनको सेवन सिस्टर का नाम दिया किसने था, तो ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो इन 7 राज्यों का सेवन सिस्टर का नाम जो है दिया गया था। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, तो कौन सा राज्य जो है सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। यानी कौन सा राज्य जो है सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, तो ये सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। अब आते हैं दोस्तों कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जिस प्रकार भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसी प्रकार जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो दोस्तों देखो ये है कर्क रेखा, ये क्या है, ये है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और साथ ही भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। साथ ही कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो कौन कौन से राज्य हैं, देखो दोस्तों गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब यहाँ पे बात करेंगे कर्क रेखा, यानी यह है जो एक काल्पनिक रेखा है। देखो इसमें अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ पे ये गुजर रही है 8 राज्यों से होकर। तो ये पता है आपको कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और साथ ही जो माही नदी है ये कर्क रेखा को
दो बार काटती है। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। साथ ही कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में? राजस्थान में। आप देखो दोस्तों यहाँ पे, ये जब सबसे लंबी किस राज्य से गुजर रही है? ये एमपी से गुजर रही है। कहाँ से दोस्तों? एमपी से। और देखो यहाँ पर जो ये सबसे छोटी है ये वाली, ये राजस्थान में गुजर रही है। तो सबसे ज़्यादा लंबी गुजर रही है एमपी से और सबसे छोटी गुजर रही है राजस्थान से। कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं? तो गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। यानी जब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो कौन कौन से शहर जो इसके निकट हैं? तो गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला हैं। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से ली गई है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है कर्क रेखा ली गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा है ये एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अब देखो ये तो है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ये ऊपर से IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भारतीय मानक समय रेखा। अब जो ये यहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं तो ये छत्तीसगढ़ में काट रही हैं। तो ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की जो राजधानी है रांची, ये जो है कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? इस प्रकार। तो ये हो गया दोस्तों नॉर्थ हो गया और ये साउथ। तो नॉर्थ और साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर हो गया। और साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया दोस्तों ईस्ट। तो यहाँ से इस प्रकार हम लेते हैं तो ये कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना? 2933 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा नहीं बल्कि भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं को अच्छे से जो है जाना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।